साझा करने के लिए। और इसी के साथ ही चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से हुई तीखी नोकझोंक के बाद अब कई यूरोपीय देश यूक्रेन के समर्थन में आ गए हैं। यूरोपीय देशों की लंदन में अहम बैठक हुई, जहां सभी देशों ने यूक्रेन के साथ एकजुटता दिखाई। तो वहीं ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही देश यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध विराम की योजना पर काम करने को भी तैयार हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने यूक्रेन की मदद करने की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन पीएम ने कहा है कि 5,000 रक्षा मिसाइलों की आपूर्ति के लिए 1.6 अरब पाउंड यानी कि करीब 2 अरब अमेरिकी डॉलर वो खर्च करेगा, जिस पर ज़ेलेंस्की ने उनका आभार भी जताया। दरअसल अमेरिका और यूक्रेन के बीच बढ़ती तकरार के साथ ही यूरोप के कई प्रमुख देशों ने ज़ेलेंस्की के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद की है। ज़ेलेंस्की के समर्थन में यूरोपीय लीडर्स ने समर्थन देते हुए क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही उससे पहले आपको दिखाते हैं यूक्रेन यूरोप का ये याराना। तो आपको बता दें कि यूक्रेन और यूरोप का ये याराना नजर आया, जहां यूरोप के लिए अब कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की जो है वो हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप के साथ जो तीखी नोकझोंक हुई, जिसकी वीडियो हम सभी ने देखी, उसके बाद में अब कहीं ना कहीं वो हीरो बन गए हैं। यूक्रेन को 2 अरब डॉलर की मदद अब यूके की तरफ से दी जाएगी। ब्रिटेन अब 2 अरब डॉलर की मदद करेगा यूक्रेन की। हालांकि इससे पहले हम देखें तो जब ट्रंप के साथ मीटिंग हुई थी तो यही उम्मीद वहां की जा रही थी। यूक्रेन को 5,000 एयर डिफेंस मिसाइलें ब्रिटेन की तरफ से दी जाएंगी। इसके साथ ही यूके के नए सौदे से यूक्रेन की वायु सेना आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यूक्रेन शांति योजना का पूरा जो मसौदा है वो इस वक्त तैयार हो चुका है। जो हाल ही में शिखर सम्मेलन हुआ उसकी ये तस्वीर भी इस वक्त आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही ब्रिटिश पीएम ने कोएशियल ऑफ द विलिंग की भी घोषणा सीधे तौर पर अब कर दी गई है। तो शांति योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही ये लीडर्स अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम है। यूरोप ये बात सभी लीडर्स की तरफ से भी कही गई है। इसके अलावा हम देखें तो मैक्रो की तरफ से क्या कुछ कहा गया और अलग अलग क्या कुछ बयान आए हैं इस वक्त वो आपको बता रहे हैं। कीर स्टारमर की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन के लिए हमारा अटूट समर्थन है। तो सीधे तौर पर यूक्रेन का सपोर्ट करते हुए कीर स्टारमर नजर आए। इसके साथ ही अगर हम देखें इमैनुअल मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि रूस हमलावर है, हमारा समर्थन यूक्रेन को है। तो उन्होंने भी अपना समर्थन जो है वो यूक्रेन को दे दिया है। इसके साथ ही पेड्रो सांचेज ज़ेलेंस्की के साथ हम लगातार खड़े हैं, ये बात उनकी तरफ से कही गई। डिक स्कोफ की बात करें तो उन्होंने भी यूक्रेन का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ पूरा नीदरलैंड है। पोलैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि शांति के लिए रूस एकमात्र रुकावट है, यानी कि रूस को ही उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया। ओलाफ शोल्स कह रहे हैं कि जर्मनी और यूरोप पर भरोसा यूक्रेन कर सकता है। तो सीधे तौर पर आखिर किस तरीके से यूरोपीय देश जो है वो अपना समर्थन इस वक्त यूक्रेन को देते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस वक्त एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में ये याराना और ज़्यादा मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जहां एक तरफ हम देखें तो अमेरिका से कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देश जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनिल, कहते हैं कि डूबते हुए को एक तिनके का भी सहारा काफी होता है, और अब तो पूरा यूरोपीय संघ जो है वो इस वक्त यूक्रेन के साथ है। बिल्कुल कृतिका, इसकी उम्मीद थी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की जो मुलाकात हुई थी ओवल ऑफिस में, और उस पर जिस तरह का हमें फॉलोआउट देखने को मिला है, फिर जिस तरह से वो सारे जो वार्तालाप थी पूरी तरह से एक तरह से तितर बितर हुई, तो वही साफ संकेत देख रहा था यूरोप के लिए एक बड़ा मौका। यूरोप और यूरोपियन यूनियन जिस तरह से इसमें कूद गए और नेटो भी साथ दे रहा है उनका, और ये साफ दिखता हुआ कि यूरोप को समझ में आ रहा था कि वो इस शांति वार्ता से बाहर है। और जिस तरह से ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो वार्तालाप हुई है उनमें एक बड़ा अच्छा एक मौका देखा एक तरह से यूरोपियन यूनियन ने। और मैं कहूँगा यूके, फ्रांस और बाकी देशों ने जिस तरह से भूमिका निभाई है, एक बार फिर यूरोप की ज़रूरत दिखती है। अगर किसी तरह की वार्ता या फिर शांति की बात होनी है या फिर सीज फायर की बात होनी है यूक्रेन और रूस के बीच, तो कहीं ना कहीं यूरोप को बाहर रखना एक तरह से गलती अब सामने दिखती हुई। और यूरोप ने कोई मौका नहीं गंवाया, और यूरोप पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इस वार्तालाप में वो एक बार बने रहें, और उनकी कितनी अहमियत है या कितनी ज़रूरत है एक बार फिर विश्व को दिखाने की। और मैं कहूँगा ये एक अच्छा मौका, ट्रंप के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन ट्रंप ने उसे गंवाया और यूरोपीय देश उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी बीच चलिए एक बार फिर से आप सभी को आज की बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जब